होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नास करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज का जो विषय है वो बाइबल में से एक सच्ची घटना है। आपने शायद सुना होगा पहले भी, पर मैं फिर से एक बार जिन्होंने नहीं सुना है और जिनने सुना भी है, मैं वापस आपके सामने वो पेश करना चाहता हूँ। ये घटना है एक पिता की जिसके 2 पुत्र थे। ये घटना जो है ये लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में 11 पद से आगे लिखा हुआ है। मैं एक एक कुछ करके उसे पढ़ूंगा और हम उस पर चर्चा करेंगे और उस विषय के बारे में बताएंगे। फिर मसीह ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर कर देश को चला गया, वो भी दूर।
और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। मैं आपके सामने एक चीज पेश करना चाहता हूं और एक चीज बताना चाहता हूं, वो ये है कि हम अपना जो जीवन जीते हैं, कई बार हम अपने हिसाब से जीते हैं। कई बार क्या, हम हमेशा अपने हिसाब से जीते हैं। हम सोचते हैं कि ये जीवन हमारा है, हम किसी भी तरीके से हम जी सकते हैं, जो चाहे मन में कर सकते हैं। और ये सब जो अपने हिसाब से जीने का जो मन है, जो इच्छा है, ये अक्सर जवानी में जवान लोगों को आता है, क्योंकि जवानी से पहले का जो जिंदगी होती है वो माँ बाप के ऊपर निर्भर होती है। हमारे देखभाल के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे पीने के लिए, हमारे खर्चे के लिए, हमारे यहाँ तक की पढ़ाई के लिए हम माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं। पर जहाँ हम जवानी में आते हैं, जहाँ हम अपने हिसाब से सोचने के लिए, जब हमारी सामर्थ्य होती है, दुनिया की चीज़ों के बारे में पता चलता है, हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के और दूसरों की इशारों पे या दूसरे के कहनों पे क्यों चलें। वैसे ही यहाँ पे एक मनुष्य था जिसके 2 पुत्र थे। उसमें से एक पुत्र ने उसी प्रकार से सोचा कि मैं मेरी ज़िंदगी माँ बाप के अनुसार क्यों जीऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से क्यों नहीं जीऊँ। अपने हिसाब से जीना क्या परमेश्वर के वचन के खिलाफ है? परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन के बारे में एक चीज स्पष्ट करता है, मनुष्य का जीवन खराब है। हम जो भी सोचेंगे, हम जो भी करेंगे, वो अंत में हमारे नाश के लिए, हमारे हानि का कारण बनेगा। और ये बात हम हमारे माता पिता से, जो माता पिता के साथ जो संगति है, एक माता पिता और बच्चे का और माता पिता के बीच में जो संगति है, जो रिश्ता है, उससे हम लोग जान सकते हैं क्यों माता पिता हमारे जीवन में है। वो इसलिए क्योंकि कुछ उम्र तक हम लोग हमारे हिसाब से जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे हमें हानि होगा, क्या चीज़ हमारे जीवन के लिए आगे सोचने के लिए वो क्षमता नहीं होती है। इसलिए माँ बाप दिए गए हैं ताकि कुछ उम्र तक हमारी वो देखभाल करें। पर बाइबल हमें ये बताती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी गलत है, खराब है, पापी है। हम जो भी करेंगे, हम जो भी सोचेंगे, हमारी हानि का कारण तो बनेगा, दूसरों के हानि का कारण भी बनता है। ये मनुष्य जो ये सोचता था और ये सोचने लगा कि मैं मेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा, वो पिता के पास गया। पिता से बोला, मेरे भाग में जो संपत्ति है, मेरे हिस्से में जो भी गिरता है, जो भी आता है, मुझे वो दे दीजिए। हम यहाँ देखते हैं कि पिता ने वो बात मान ली। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य, जो पुत्र है, वो सियाना है, समझदार है। उसे अच्छा और बुरे का फर्क पता है। उसे ये पता है क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गलत नहीं है। वो जानते हुए भी अपने पिता से, अपने घर से अलग होना चाहता था। और हम देखते हैं कि जैसे अभी पढ़ा कि पुत्र ने, जब पिता ने अपनी संपत्ति, उन लोगों की संपत्ति दोनों पुत्रों में बांट दी, तो कुछ दिन ना बीते वो जो मनुष्य है, जो पुत्र है, दूर देश चले गया। हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। 14वें आयत से मैं पढ़ रहा हूं। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहां कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ये पुत्र अपने हिसाब से अपना मन बनाकर अपने पिता के घर से अलग हो गया।
जहाँ उसे किसी बात की कमी नहीं थी। उसको अच्छा खाना मिलता था, पिता का रिश्ता था, उनके रिश्तों के उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं थी। जो चाहिए था, जो चीज़ उसको चाहिए था, सब मिलता था। तब भी उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा, और वो दूर देर चले गया। वो पिता से अलग होने का कारण हमें वहीं पता चलता है। वहाँ पे लिखा है 13वीं आयत में, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म करने में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वो अलग होना चाहता था, पिता से अलग हुआ, पर क्या उसकी वजह क्या थी? वो क्यों अलग रहना चाहता था? वो क्यों पिता से दूर जाना चाहता था? सिर्फ कर्म करने के लिए। हमारी जो इच्छा है, शारीरिक रूप में जो इच्छा होती है, हमारे अंदर जो कुछ है, कभी भी भलाई करने के लिए नहीं होती, क्योंकि हम मनुष्य जन्म से पापी हैं। हम कितना भी अच्छा सोचें, हम कुछ भी हम अपने हिसाब से करने की कोशिश क्यों ना करें, हम लोग कुकर्म नहीं करेंगे। उसका मतलब है परमेश्वर के खिलाफ ही हम अपनी जिंदगी बिताएंगे, परमेश्वर के खिलाफ ही हम पाप करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध ही हम जाएंगे। वो हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमने हमारा जन्म पाप में ही लिया है। ये पुत्र अपने पिता से अलग इसलिए हुआ ताकि वो कुकर्म कर सके, पाप कर सके, और वहां गया और अपनी सारी संपत्ति पाप करने में बिता दी। हमने आगे जैसे पढ़ा कि अपना सब कुछ खर्च करने के बाद उस देश में अकाल आया, उसका सारा पैसा खत्म हो गया। अब वो क्या करे? पेट तो भरना है, खाना तो खाना है, जीवन तो बिताना है। उसने जाके वहाँ के देश के एक सदस्य के यहाँ नौकरी की। नौकरी भी क्या? सूअरों को चराना, सूअरों की देखभाल करना। मैं आपके नॉलेज के लिए, आपके समझ के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ सूअरों के बारे में। आजकल हम देखते हैं, हम कई प्रकार के जानवर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में शेरों को पाला जाता है, पर सूअर को कोई नहीं पालता। क्यों? सूअर पालने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो रहता ही कीचड़ में है। और अगर मैं खुल के बोलूं तो सूअर का खाना बहुत ही गंदा होता है। कीचड़ में जो मनुष्य का या इंसान का खाना खाने के बाद जब निकलता है, वो चीज खाता है वो। सूअर कभी भी साफ नहीं रहता। वो वहां उसको देखभाल करने के लिए वहां पे रखा था। कई भागों में लिखा है कि जो सूअर खाते थे वही खाना वो खाता था। उसने चाहा कि मैं मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, पिता से अलग होके अपने हिसाब से मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। उसने जो निर्णय लिया, उसने जो योजना बनाई, उसका प्रतिफल क्या है? सूअरों के साथ रह रहा है, सूअरों के साथ खाना खा रहा है। क्या उसके पिता के पास किसी बात की कमी थी? क्या उसके घर में किसी बात की कमी थी? क्या उसे कभी प्यार नहीं मिला? किसी बात की कमी में वो पिता से दूर हुआ? नहीं, वो पिता से इसलिए दूर हुआ ताकि वो अपने हिसाब से जिंदगी जी सके। वो पिता से इसलिए दूर हुआ ताकि कुकर्म कर सके। वो अपने पिता से दूर होने के कारण आज अपनी जिंदगी सूअरों के बीच में बिता रहा है। सोचिए, हम अपने परमेश्वर के साथ ना रहकर, परमेश्वर से अलग होकर हम किस प्रकार का जिंदगी बिता रहे हैं। ये पुत्र जो सूअरों के साथ जिंदगी बिता रहा है, उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है, उसमें और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। हमारी आत्मिक जो अवस्था है इस मनुष्य की तरह है। गंदी नाली और
कितने प्रकार के गंदगी के साथ सूअर रहता है। उसी के साथ उसे दिन बिताना है, रात बिताना है, देखभाल करना है, उनको खाना देना है, कीचड़ में घुसकर उनको बाहर निकाल के किस तरीके से उनको चराना है। और उसको उसका पेट भरने के लिए भी वहाँ पे लिखा है जो फलियाँ उसको देते थे वो फलियाँ वो खाता था। हम हमारा पाप का जीवन ऐसे ही बिताते हैं। हमारा आत्मिक अवस्था भी वैसे ही है, गंदगी है, शांति नहीं है। हम जानते हैं हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, तब भी हम ये निर्णय लेते हैं कि हम पिता के पास नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, हम उस अवस्था से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या यही है हमारी जिंदगी? क्या हम इस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हैं? कोई नहीं जीना चाहता। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप सूअरों के साथ हो, आप कितनी देर उसके साथ रहोगे? क्या आप उसके साथ उसके पास जाओगे? हाँ, उन कीचड़ों के अंदर जाओगे, उस कीचड़ों के अंदर सोओगे? क्या आप दिन और रात उसके साथ रहोगे? क्या आपने उस सूअरों के साथ रहकर उनका देखभाल करोगे? कोई नहीं करेगा, कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि वो गंदगी है। सूअर को तुम कितना भी बाहर निकाल के साफ करो, वो वापस कीचड़ में जाएगा। ये बात हमारे जीवन में भी सही है कि हम पाप ही करने के लिए हमारा शरीर हमें उकसाता है, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। हम कितना भी कुछ करें, हम पाप से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप में हुआ है। हम पिता से दूर है। पर इस मनुष्य के बारे में एक चीज लिखा है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और ये मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। इस मनुष्य को जब, इस पुत्र को जब ये ज्ञात हुआ या इस बात का एहसास हुआ कि मेरा एक पिता है, मैं यहाँ पे अपनी एक रात, एक दिन की रोटी के लिए, एक रात बिताने के लिए जब सूअरों के साथ रह रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी मुसीबत हो रही है, मेरा जीवन उल्ट फुल्ट हो गया है। उसने याद किया कि मेरा एक पिता है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर वो यहाँ होता तो कभी भी मुझे सूअरों के साथ सोने नहीं देता। अगर वो यहाँ पे होता या मैं वहाँ पे होता, मुझे अच्छा खाना देता। उसने याद किया कि मेरे पिता के पास कितने मजदूर हैं और उन्हें कितना अच्छा खाने को मिलता है। आज नौकर चाकर होना मतलब आप लोगों का अमीर होना ज़रूरी है। उस ज़माने में वो एक अमीर इंसान था, अमीर का एक बेटा था। अपनी इस गलती से, बेवकूफ़ी के वजह से सूअरों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा। उस बात उसे ध्यान में आई, मेरे पिता के यहाँ पर मुझे जो जीवन में जो चीज़ चाहिए वो पिता के पास है। वो ये नहीं चाहता था कि मैं वापस पुत्र बन जाऊं, कि पिता मुझे क्षमा कर दे या मैं जाकर वहाँ पे मैं वो स्थान ले लूँ। नहीं, अपना जीवन के लिए, जीवन चलाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो मेरे पिता के पास मिलती है। मैं जाके उससे क्षमा मांगूंगा और वहाँ पे उस मजदूर के मजदूर जैसे वहाँ काम कर रहे हैं, उस पद के लिए मैं नौकरी मार के कम से कम मैं रोटी खाऊंगा। उसका कहने का ये मतलब था, मैं पिता से जो दूर हो गया, कम से कम पिता के पास वापस आ गया, जो कम से कम मेरे जीवन में मेरे ज़रूरतों को पूरा करेगा। यहाँ कहीं सूअरों के साथ सोना पड़ रहा है, सूअरों का खाना खाना पड़ रहा है।
कम से कम पिता मेरे को मेरे जीवन के लिए रोटी तो देगा। वो फट से वहां से उठा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अब यह पुत्र वापस अपने देश पिता के घर जा रहा है। हम अपनी गलती जब मान लेते हैं या हमें जब एहसास होता है, हम जब माफ़ी मांगने जाते हैं, हम किस तरीके से जाते हैं? हम कई बार सोचते हैं हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, अगर हमें क्षमा नहीं मिला तो हम किस तरीके से व्यवहार करेंगे। हम काफ़ी सोचते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी हम लोग लंबा सफ़र तय करते हैं। सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो ऐसा होगा। ये पुत्र भी शायद सोच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वो दूर ही था कि पिता ने उसे देखा। पिता ने जब इसको देखा, दौड़ के जाकर उसे गले लगाया और चूमा। अगर कोई आपका धन संपत्ति लेकर जाके कंगालों में उड़ा दे, आप अगर उस पिता की जगह पे होते, आजकल देखा है क्या होता है, अगर कोई बेटा या आपका पुत्र कोई गलती करे जो बड़ी गलती हो, जो गुस्सा दिलाने वाली गलती हो, हम कितना क्रोधित होते हैं, हम मारते भी हैं क्योंकि नुकसान किया है। इस पुत्र ने अपनी सारी संपत्ति उड़ाने के बाद, कुकर्म करने के बाद, जब ये दोबारा लौट रहा, पिता दूर से ही देखकर दौड़कर जाके गले लगाया और इसे चूमा। क्यों? क्योंकि पिता के लिए उस पुत्र का घर आना जरूरी था। उसे कोई लेना देना नहीं था कि तूने मेरा पैसा कहाँ खर्च किया या क्या कुकर्म किया है तुमने और कहाँ कहाँ तुमने अपना मुंह काला किया है। वो कुछ भी नहीं देखना चाहता था। वो पिता सिर्फ ये चाहता था कि मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ जाए। आज परमेश्वर भी वही चाहता है। हम लोग कई बार ये सोच के डर के बैठे होते, मेरा पाप इतना बड़ा है, मैं परमेश्वर के पास किस मुंह से जाऊंगा, मैंने इतना बड़ा कुकर्म किया है, मैं परमेश्वर के पास जाके किस मुंह से क्षमा मांगूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर दंड देना ही होता तो वो दे चुका होता, पर परमेश्वर का वचन कहता है हमारा दंड अपने ऊपर लेकर वो क्षमा देता है। जब ये पुत्र वापस आ रहा था, जाके जब उसे गले लगाया उसके पिता ने, उस पुत्र ने कहा कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। आगे लिखा है कि वो पूरी बात भी नहीं बोल पाया। पिता ने उसे गले लगाकर पूरी बात ना सुनकर उसे अपना लिया। मैं आगे पढ़ता हूं। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और वे इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। पुत्र ने जो बात कही है वो सिर्फ आधी बात है। पूरी बात ये थी कि इसके बाद उसे ये कहना था कि मुझे कम से कम आपके नौकर के समान एक नौकरी दी जाए। वो बात भी पूरी नहीं होने दिया। पिता ने बोला, पर पिता ने उसके दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा एक वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। कई बार गलती करने के बाद, अपराध करने के बाद कोई खुश नहीं होता। जब अपराधी पकड़ा जाता है, लोगों का क्रोध जागता है ताकि उसके अपराध की उसको सजा मिले। इस पुत्र ने जब पाप किया अपने पिता के विरुद्ध,
कुकर्म किया, वापस लौटने के बाद उसे उठाकर नया कपड़ा पहनाया, उसके हाथों में अंगूठी पहनाई, उसके पैरों के नीचे चप्पल दी गई, एक बेटे के समान उससे व्यवहार किया गया। उसका क्या मतलब है? पिता ये बताना चाहता है, तू मेरा पुत्र है। तुम कितना भी दूर हो जाओ मुझसे, तुम मेरे ही पुत्र रहोगे, तुम मेरा ही बेटा रहेगा और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज परमेश्वर भी आपसे यही बोलना चाहता है। आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, आप कितने बड़े कुकर्मी क्यों ना हो, परमेश्वर बोलता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करना चाहता हूं, कोई भी पाप का हिसाब नहीं लूंगा, कभी भी दंड नहीं दूंगा, अपने साथ अपने सिंहासन के पास रखूंगा, तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करके तुम्हें शांति दूंगा। अगर ये पुत्र वापस नहीं आता, शायद अपना पूरा जीवन उन सुअरों के पास रहकर अपना जीवन सत्यानाश कर देता। आज कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, उस बेटे की तरह सुअरों के पास रहना चाहते हैं, उनका खाना खाना चाहते हैं। कहने का मतलब पाप में जीवन बिताना चाहते हैं, पाप का जीवन उन्हें अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, आपका पाप क्षमा करना चाहते हैं। वो आज भी जैसे पिता रास्ते पे खड़े होकर राह देख रहा था, आज भी प्रभु यीशु मसीह आपका राह देखते हैं कि एक दिन जरूर लौटोगे, और जब आप लौटोगे वो आके गले लगाएगा, कोई भी पाप का हिसाब नहीं मांगेगा। आप कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आपका सारा पाप क्षमा किया जाएगा, आपको आशीष दी जाएगी, आपको उनका बेटा और बेटी बना दिया जाएगा। वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो सुन रहे हो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पाप का क्षमा पाइए, परमेश्वर के पास वापस लौट आइए, क्योंकि वचन में लिखा है जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ है वो अनंत काल का मौत का भागीदार है। अगर वो बेटा कभी वापस नहीं आता तो शायद वो पिता के पास कभी वापस नहीं आ पाता, वो हमेशा हमेशा के लिए खो जाता। पर वचन में लिखा है मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। आज भी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप लौटोगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देख मैं तेरे हृदय के द्वार में खड़ा खटखटाता हूं, अगर मेरी कोई आवाज सुन के दरवाजा खोले तो मैं भीतर आऊंगा। वो आपके हृदय में खड़े होके दरवाजा खटखटा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आप कह सकते हैं, पिता मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर आपने जान दिया। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। मेरे दिल में आइए और मुझे आपका पुत्र या पुत्री बनाइए। अगर आपने ये प्रार्थना की है, अगर आप ये विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका पाप क्षमा हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि जो आपने सुना आप उस पर ध्यान करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, आपका पाप से आप मन फिरेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो हमारे पते पर
ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।